छोटा सेंटेंस बना के एक पैराग्राफ बना के वही चेप देते हैं उधर। हाँ वो हर महीने आता है ना तुम लोगों के पास वो। ठीक है, बढ़िया है, दिल खोल के फीडबैक दिया करो। उसमें तो मैम ऐसा है कि छोड़ भी नहीं सकते एक को भी। राइट राइट, वो सारे कुछ ना कुछ तो मैंडेटरी होंगे भरना ना पड़ता उसमें। है। हाँ राइट, दिल खोल के दिया करो सारे बच्चे फीडबैक। और ना थोड़ा सा फ्री टाइम में दिया करो ताकि कुछ ढंग का लिख भी पाओ वहां पे। एवी फॉर्मेलिटी के लिए मत दिया करो, फटाफट 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 क्लिक करके दे देते होगे तुम लोग, मुझे मालूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। आज केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मुझे करानी थी आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। साथ ही साथ एप्लीकेशंस भी बताने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, है ना। और उसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो ली चैटलियर प्रिंसिपल रहेगा, तो ये भी आज हमें खत्म करना है। तभी मैंने बोला था थोड़ी सी क्लास आज ज्यादा देर तक चलेगी। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए थे, तो आई होप आप लोगों को पता हो न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वहां पे आप इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाओ। कुछ बेटा और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो 2025 और 24 में पूछे गए थे, जैसे मैंने लास्ट टाइम टाइम हो गया था तो मैंने कहा था कि बाद में करवाऊंगी। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, देखना एक बार। वो ये बोलता है कि ये बेसिकली एक इक्वेशन है। वो कह रहा है कि अगर P जो है तुम्हारा टोटल प्रेशर है और Kp क्या है, इज द प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम पे सही होगी, है ना। ये पूछा है आप लोगों को से। अब सबसे पहले तो बेटा अगर Kp का कुछ पूछा है तो हमें Kp का एक्सप्रेशन निकाल के आना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देख, तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में हम क्या बोलते हैं कि 1 मोल है, 0 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, अल्फा अल्फा। ठीक है, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे बोलो, 1 प्लस अल्फा। केपी कैसे निकलता है, केपी निकलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, बोलो, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसी सी भी यही आ जाएगा और पीए भी यही आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करिए, पीबी क्या आएगा बताइए, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इनटू, एक काम करते हैं इसका स्क्वायर ले लो, और ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू बी। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास, देखना ध्यान से। एक तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, देखना एक बार, एक पी से एक पी चला जाएगा, क्या कहते हो। तो केपी क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी उनको ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया। अब देखो उसने क्या पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो इसमें ज्यादा ना तुम्हें वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें क्या बोला हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो फिर से आप केसी की टर्म्स में बोल रहे हो या केपी बोल रहे हो, तो वहां पे क्या होगा मेरा बेटा, फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, है ना। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करेगा, बढ़ रहा है घट रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को बोला हुआ है कि अगर P इंक्रीज होगा तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। एक बात बताओ, Kp शुड बी कांस्टेंट क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, अगर तुम एक चीज को बढ़ा रहे हो
तो दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा टू कीप द केपी कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो अल्फा को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। तो इसका जो सही स्टेटमेंट होगा वो यही होगा। बाकी सारी स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है कि केपी वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई एज कंपेयर टू पी, अल्फा बिकम मच लेस देन यूनिटी। नहीं, गलत है। फिर वो कह रहा है पी इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, नहीं, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर अल्फा को कम होना पड़ेगा टू कीप द केपी कांस्टेंट। ठीक है। और फिर वहां पे बोल रहा है कि पी वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई, क्या बोल रहे हैं, हाँ, पी वैल्यू यानी कि प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई एज कंपेयर टू केपी, तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, ये भी क्या है, गलत है। तो मतलब तुम ये ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करने वाला है मेरा बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है। अगर ये तुम्हें बात पता है ना तो ऑप्शन को सॉरी ऑप्शन को एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें केपी का एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। ये तुमने लिंक कहीं और भी शेयर किया है क्या? दिल्ली वाले ग्रुप में भी आया है क्या आज लिंक? हाँ, कहाँ से मिला तुम लोगों को लिंक? हाँ, तो लिंक कहाँ से मिला आप लोगों को? किससे मांग लिया? राहुल से? हाँ, सीक्रेट तो तुम्हारा मैं बनाती हूँ। ठीक है, चलिए आइए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार? करो एक बार, सारे ट्राई करो। A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5। ठीक है, आपके पास जो कंटेनर है उसमें जो CO2 है, प्रेशर आपको दिया हुआ है उसका 0.5 है। कुछ CO2 वो कह रहे हैं कन्वर्ट हो गया है CO में ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, यही दे रखी है इक्वेशन। तो ये तो गैस होगी, ये भी गैस और ये सॉलिड। ठीक है, करके देखना कि क्या आंसर निकालोगे, जल्दी सॉल्व करो इसको। मैम 1.8। 1.8 किया था क्या पलक सोल्व? आपने पिछली क्लास के लास्ट में लगाए थे तो मैंने कर लिए थे। अच्छा अच्छा, शाबाश। बाकी बच्चों को वैसे कर लेना चाहिए था। पलक बताओ, आप बताओ कैसे किया था? तो मैं सबसे पहले हम t इज इक्वल टू 0 पे जो CO2 का होगा 0.5 होगा, और C तो सॉलिड है उसका 0 होगा, और CO का 0। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू TEQ में 0.5 माइनस P होगा CO2 का, और CO का 2P। ओके, यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, और ये मैम क्या है, ये किस पे निकाला तुमने, इक्विलिब्रियम पे? यस मैम। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद क्या किया? मैम क्वेश्चन में टोटल प्रेशर 0.8 हाँ, तो ये जो टोटल प्रेशर इसकी वजह से आएगा ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा ये? पॉइंट आ जाएगा। चलिए, निकालना क्या अपने को, केपी निकालना है। तो केपी हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ, है ना, बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो सीओ का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 0.6, है ना, 0.3 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1.8। आसान है, ये 25 का है। हो जाएगा। शाजिया, पलक का तो हो ही गया था। सुनिधि? यस मैम।
बेटा मेरी 1.5 घंटे ये क्लास चलेगी आर्यन, यू कैन पोस्ट इन योर पर्सनल ग्रुप, ठीक है? व्हेन आई विल बी फ्री आई विल रिजॉल्व योर डाउट। एक तुम्हारा वो कल वाला भी पेंडिंग है, जो भी तुम्हारे डाउट है प्लीज आस्क इन योर पर्सनल ग्रुप, क्योंकि ये क्लास आज 1.5 घंटा चलेगी बेटा, क्योंकि ये कंप्लीट कराना था ना आज मैंने, ठीक है? अच्छा टॉपिक समझना था वो फिर मैं आपको बाद में समझा पाऊंगी बेटा, क्योंकि मेरी इसके बाद मीटिंग है बेटा। अभी कितने बजे? 2:30, 4 बजे मेरी मीटिंग है बच्चे। चलो ये वाला ट्राई कीजिए। आप लोगों का पर्सनल ग्रुप बनाया इसलिए ताकि आप वहां पे टीचर को बता सको कि आपको क्या समझना है, क्या डाउट है, तो फिर मैं अपने लिए आपके लिए अलग से टाइम निकालूंगी बेटा उसके लिए, ठीक है? इफ दैट टॉपिक इज रेलेवेंट, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, कैसे हो सकता है, क्या दिया हुआ है इसमें, ट्राई करो। ये थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फिर मैं कराऊंगी इसको। बेटा बहुत कम बच्चे पढ़ते हो यार आप ना, क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चे थोड़े से एक्टिव हैं, बाकी नहीं है यहाँ पे। सुमित कर लिया केमिकल इक्विलिब्रियम? हाँ सुमित, ये देखो समझ नहीं आता, क्लास की ज्वाइन करी हुई है फिर आज से समझ में आ जाएगा। देखो अप्रोच कैसे करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ना ध्यान से सोचो। देखो आपको इक्वेशन उन्होंने दे दी, मैं आपको समझाऊंगी इक्वेशन की कैसे अप्रोच करना है। आंसर तुम इसका निकाल के मुझे सारे बच्चे अपने पर्सनल ग्रुप में भेजोगे। गेटिंग माय पॉइंट? आइए, तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, आपको इक्वेशन दिए, चेक कर लेना, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है वो कि 0.1 मोल ऑफ CO अलोंग विद द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन 2 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, यानी कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ इन्होंने? 2 लीटर। तो स्टार्टिंग में मैं मान लेती हूँ कि मेरे मोल्स कितने हैं, मेरा बेटा 0.1 मोल है जो कि दिए हुए हैं, ठीक है? हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लास्क, मतलब कुछ मोल्स हाइड्रोजन के इंट्रोड्यूस किए हैं, इसका मतलब क्या, हमें नहीं पता कितने के, तो x मान लो, ठीक है? बोलो क्या कहते हो? और ये नहीं बना होगा, और तब तक वो डाल रहे हैं हाइड्रोजन गैस जब तक कि प्रेशर कितना ना हो जाए मेरा बेटा, 5 बार ना हो जाए, मतलब टोटल प्रेशर 5 बार ना हो जाए। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा, इसमें से कुछ जाएगा, ठीक है? और इस, अच्छा ये एक्स ले लिया ना मैंने, इसको कुछ और लो फिर ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, ए ले लेते हैं, इसमें से भी कुछ जाएगा और ये बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ से 1 मोल से 2 मोल मिल रहा था, तो x यहाँ से गए तो यहाँ से कितना जाएगा? 2x जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ठीक ma'am. है, चलिए, और ये x बनेगा। अब वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे आपको ये बोल रहा है कि 0.04 मोल ऑफ CH3OH इज फॉर्म, यानी कि मीथेनॉल कितना बना मेरा बेटा? 0.04। तो x की वैल्यू कितनी है? 0.04। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो ये हमारे, अगर मान लो मेरे को टोटल मोल्स लिखने हो तो मैं कैसे लिखूंगी? टोटल मोल्स मेरे CO के, दैट इज 0.1 माइनस 0.04, कितने होंगे? कितने होंगे बताओ? 0.06 0.06 a माइनस 2 इंटू 0.04, 0.08 प्लस 0.04, बोलो हो जाएगा? Yes. ठीक, अब ये आ गया हमारे पास टोटल मोल्स, लेकिन हमारे पास तो ए है ही नहीं मेरा बेटा,
हमारे पास ए नहीं है, और हमें क्या निकालना है, केपी निकालना है। आप सभी को पता है केपी कैसे निकालोगे। केपी के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, मिथेनॉल की होगी, H2 गैस की होगी, और CO का होगा। ये चाहिएगा हमें, बताइए। यस मैम। यस मैम। बात ठीक है। क्या तुम्हारे पास है, अब ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH कैसे निकलेगा, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही H2 का भी निकलेगा इस तरीके से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे टोटल प्रेशर। ऐसे CO का आप निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इनटू टोटल प्रेशर। अब तुम्हारे पास क्या नहीं है, टोटल प्रेशर है लेकिन तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है। देखो ना कैसे निकालोगे, जब तक तुम्हारे पास ये ए की वैल्यू नहीं होगी तो हाउ विल यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा जब ऐसे केस में फंस जाओ ना, तो वहां पे हमें कौन सी इक्वेशन बचाएगी, वहां पे हमें बचाएगी PV इज इक्वल टू nRT। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो चेक करो एग्जामिनर ने कुछ और तो नहीं दे रखा। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 5 बार, है ना, ये दिया हुआ है आप लोगों को 5। वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है 2 लीटर, यही तो है वॉल्यूम फ्लास्क का। वॉल्यूम यस मैम। टोटल मोल्स निकालने हैं, R कितना है 0.08 लेना है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, शायद 500 है, 500। तो यहाँ से आप निकालो कि कितना आएंगे टोटल नंबर ऑफ 0.25 0.25 आएंगे। अब बन जाएगी बात, अब मैम बन जाएगी। चलो फटाफट मुझे निकाल के बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कितने आएंगे। देखो 0.04, ठीक है। Yes. और यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेना तुम लोग, कितनी आएगी चेक करके बताओ मेरे को एक बार। 0.23। वेरी गुड, थैंक यू, मेरा काम आसान कर दिया तुम लोगों ने। यस तो ये हो गया। इसका कितना आएगा H2 का, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं H2 के, 0.15 0.015 0.15 0.15, ठीक है। और ऐसे ही तुम CO के निकाल लो, कितने आ जाएंगे, कितने होंगे 0.1 माइनस 0 यानी कि 0.06 आ जाएगा ये। यस मैम। Yes. बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द केपी। निकालना एक बार कितना आ रहा है सारे बच्चे। निकाला था ये पलक कल, Yes, ma'am. ठीक है, एक बार सारे निकाल लो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंटू 10⁻⁻³ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से केपी निकालना है। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आप निकालो केपी, आपका यही आ रहा होगा 74 इंटू 10⁻⁻⁻। मैम यहाँ 0.23 ठीक घंटे है, क्या है? फिर से बोलो बेटा। 0.23 के साथ डिवाइड क्यों करते हैं? 0.23 के साथ डिवाइड क्यों करते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए? क्योंकि अपने को मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना। टोटल तो 0.25 निकले हैं। ओ हाँ राइट, राइट 2.25 से डिवाइड होगा, राइट।
तो फिर 74 उसको निकालने पे आ रहा था या ये वाला आ रहा था पलक? क्या लिया था तुमने? मैंने पहले से कर रखा था। अच्छा, तो यहाँ पे भी देखो ना, निकल जाएगा ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आई, बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है। बस मेरे को मेन ये था कि आपको अप्रोच पता लगनी चाहिए कि क्या है, तो जब कभी आप फंस जाओ तो पक्का वहां पे कुछ ना कुछ दिया होगा वॉल्यूम करके, या प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप यूज कर सकते हो। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि 37.8 ग्राम N2O5 है, वो टेकन इन 1 लीटर रिएक्शन वेसल। मतलब एक वेसल में N2O5 के इतने ग्राम है और 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, और रिएक्शन हुई है, रिएक्शन बेसिकली ये है। कैसे होगा आर्यन ये सवाल? कर लिया ना तुमने ये? टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 18.65, तो क्या कर सकते हैं? देखो पहले तो ये देखो केपी होगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 चाहिए मेरा बेटा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 चाहिए, राइट। अब पार्शियल प्रेशर क्या करें निकालने के लिए, कुछ है क्या? इनिशियल प्रेशर कुछ बताओ भाई, क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरे पास टोटल प्रेशर दे रखा है, तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा तो कर सकते हैं ना बात। उससे भी पहले इनिशियल प्रेशर हमें चाहिए होगा, जो आप लिखते हो P0 0 0, P0 माइनस P बाय 2 करते हो ना ये, बोलो। तो Yes, टोटल ma'am. प्रेशर क्या हो जाएगा, या यहाँ पे 2P ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस P हो जाएगा। अब तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर ही नहीं है, अगर कहीं से इनिशियल प्रेशर आ जाए, टोटल प्रेशर शायद तुम्हें दे भी रखा है ये रहा, तो आ गया ना पार्शियल प्रेशर, तो निकल जाएगा, काम हो जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर कहाँ से निकल के आए, वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, सोचो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। तो एक बात बताओ, मेरे पास एनआरटी बाय वी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, आपको गिवन मास दिया हुआ है बाय मोलर ma'am. मास ऑफ N2O5, इसका 108 होता है। वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है, और आर की वैल्यू सब बच्चों को दी हुई है यहाँ पे 0.082 एंड 500 इसका ये दिया हुआ है। अब तुम्हें यहाँ से इनिशियल प्रेशर निकल जाएगा। सॉल्व करूं मैं इसको, कितना आएगा, लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। 37.8 इंटू 0.082 इंटू 500, ये आएगा 14.35। 14.35, तो ये कर दो माइनस, ये आ जाएगा आपका इनिशियल प्रेशर आ जाएगा बेटा 4.3 बार में आएगा इसमें सारी चीजें। हाँ देखो आ गया। अब ये करने के बाद तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया, क्या तुम यहाँ पे पुट करके नहीं निकाल सकते? देखो O2 का 4.3, इसका 4.3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या करोगे, P0 माइनस 4 इनिशियल प्रेशर कितना आया था 14.35 माइनस 2 इंटू 4.3, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। बताओ बन जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद आपका अराउंड आएगा बेटा 962 आएगा आप लोगों का आंसर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर O2 का आएगा दैट विल बी 4.3, और N2O4 का आएगा 2 इंटू 4.3 यानी कि 8.6, और जो आपका पार्शियल प्रेशर है N2O5 का आएगा वो कितना आएगा, 5.7 के आसपास आएगा। तो व्हेन यू पुट द वैल्यूज इन केपी वाले फॉर्मूले में ना, तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और तुम्हें आता है कि मैम, मतलब तुम्हें वहां पे लग रहा है कि हमें आता है, बट तुम्हें ये भी पता है कि शायद कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंदी होगी,
तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कभी भी फर्स्ट राउंड में मत करिएगा, है ना। क्या पता आपके फर्स्ट राउंड में अच्छे खासे सवाल बन जाए, समझ रहे हो। तो आप इसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ेंगे, जहां पे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो रही है। थोड़ा सा सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन लेंथी होगा या नहीं, है ना। उसकी जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। पता चला ये क्वेश्चन ही बहुत टाइम ले गया और तुम्हारा सही आंसर भी ना आया, तो गए ना फिर अपने नंबर। तो ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मतलब इक्विलिब्रियम जो हमारा कांस्टेंट है, जो मैं आप लोगों को केसी केपी पढ़ा रही हूँ बेसिकली, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो ये है सबसे पहले तो ये है कि वो हमें रिएक्शन का एक्सटेंट बताएगा कि कितने हद तक जो है वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है जी। अच्छा मैम, दूसरा हमें ये बताएगा कि रिएक्शन जो है मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि फॉरवर्ड में जा रहा है या नेट रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। और हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर्स ये सब भी निकाल सकते हैं, वो तो हमने अभी निकाले भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो ये इवन ये आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, मैंने कल भी शायद थोड़ा सा बताया था। आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हो मेरा बेटा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हो, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब केसी की वैल्यू ज्यादा, या उल्टा बोल लो, अगर केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो मेरा मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब मेरा रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगा? फॉरवर्ड में, यानी कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमारी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। यस और नो? यस ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है, the larger the value of equilibrium constant, the farther the reaction proceed to the right before reaching the basically equilibrium state। तो मतलब वो रिएक्शन कहाँ जाना चाहेगी? प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहेगी, बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ठीक है। अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम का मतलब क्या है कि जो वो रिएक्शन हो रही है वहां पे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहती है फॉरवर्ड में, ठीक है। वो कहाँ जाना चाहती है? इक्विलिब्रियम में, वो सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है, यानी कि उस केस में आपके जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मान लो केसी की वैल्यू, इन्होंने ना एक वैल्यू बोल रखी है कि अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर लेस देन 10⁻³ है तो फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और अगर इन दोनों के बीचों बीच है तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं? appreciable concentration of both reactant and product are present at equilibrium, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी वहां पे इक्विलिब्रियम पे और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। तो यानी कि हमें क्या बता रहा है बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या आइडिया दे रहा है? हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। अगर के ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, के स्मॉल तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। क्लियर है? ये ना बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन पेपर में कहीं ना कहीं तुमसे पूछ ली जाएगी। इससे रिलेटेड सवाल देखो, एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ सकता है, देखना एक बार। एक बार पीछे स्लाइड दिखाना। ये लो बेटा, यस मैम, हो गया। देखो इसमें आप लोगों से क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखो। ये आपको रिएक्शन दी हुई है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन दे रखी है इतनी, ठीक है, केसी की वैल्यू दे रखी है। वो कह रहे हैं हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी सही है या नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब एक बार बताओ, जो केसी की वैल्यू है वो बहुत कम है, बोलो। पहले गलत है, तो यानी कि ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अगर केसी की वैल्यू कम है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो वो कह रहे हैं कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी। ये गलत है, ये गलत है। फिर वो कह रहे हैं N2O4 की ज्यादा होगी। यस मैम, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है जाना चाहेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। यानी कि अगर तुम्हारे पास सवाल आता है तो कर लोगे ना? बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब जहां पे तुम्हें ये पता चलता है
केसी की वैल्यू को देख के कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट वन द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड वन इज प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। मतलब अगर मान लो तुम्हें ये बताना हो कि नेट रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन। उसके लिए बेटा एक, जैसे तो तुम एक केसी पढ़ते हो, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और मैंने तुम्हें फिर बोल रही हूँ, बताया था अभी के अभी कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो मेरा बेटा, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम वाली होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अभी तक उसमें क्या पढ़ के आए थे तुम? केसी की वैल्यू देख के ये बता रहे थे कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या बता रहे हो? रिएक्शन डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हो रिएक्शन की। तो बेटा यहाँ पे एक यूज होता है टर्म क्यू। क्यू क्या होता है बेटा? क्यू होता है रिएक्शन क्वेश्चन। मैम अब ये करता क्या है? देखो, जैसे केसी आप लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो भी आप कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करते हो दैट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। बट जो क्यू होता है वो भी यही होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की ही कॉन्सेंट्रेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी किसी भी रैंडम टाइम की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट करनी है। एट एनी टाइम, एट पुट कंसंट्रेशन एट एनी रैंडम टाइम। ठीक है, समझ गए दोनों में डिफरेंस? Yes, केसी में आप लोग Yes, इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही पुट करोगे, और रिएक्शन क्वेश्चन में आप अंटिशन कोई भी टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखो। अगर क्यूसी, मान लो जब तुम क्यूसी निकाल रहे हो और तुम्हें पेपर में दिया जाएगा केसी की वैल्यू, तो अगर मान लो क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब जो आपकी नेट रिएक्शन होगी वो कहाँ जा रही होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्टेंट की डायरेक्शन में। और वैसे भी तुम ऐसे भी तो देख सकते हो ना, केसी की वैल्यू कम है ना, तो मतलब वो कहाँ जा रही होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मान लो क्यूसी की वैल्यू कम हो गई केसी से, तो मतलब कहाँ जाएगी ये? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैम दोनों की बराबर ही ले ली कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर मतलब क्या है? रिएक्शन ही किसमें है? आपकी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रख पाओगे, आसान है। यस यस मैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे आता है? आइए, क्वेश्चन ऐसे आता है। देखो, सॉल्व करना है इसको और फिर हैंड रेस करना, मैं पूछूंगी तुम लोगों से क्या निकाला। आर्यन का हुआ है, सुनिधि का हुआ है। ठीक है, प्रिंस आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है क्या? यस मैम। आपको केसी की वैल्यू दे रखी है,
ठीक है, आपको बताना क्या, डायरेक्शन बतानी है, यानी कि आपको क्यूसी निकालना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन क्वेश्चन निकाल के देखो। PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बाय PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो PCl3 का कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोल्स ले लो, कितने दिया हुआ है 0.3, 0.5 और ये कितने दिए हुए हैं 0.6। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 0.25 0.25 0.25 0.25। ठीक है जी, बोलो। यस 0.1। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें 0.2 दे रखा है, तो यानी कि Q ज्यादा है Kc से, यानी कि रिएक्शन कहाँ जाने वाली है, नेट रिएक्शन बैकवर्ड बैकवर्ड में जाने वाली बैकवर्ड है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। अब रिएक्टेंट की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल। बोलो क्या कहते हो। यस मैम यस मैम। अब है आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दे रही हूँ। ली चैटलियर प्रिंसिपल तुम्हारा ना बहुत जगह काम में आता है। मैंने शायद तुम्हें पी ब्लॉक बताया था ना, तब भी एक बार इसका नाम लिया था, तब मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा था। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल, मैं सच बता रही हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो। देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैम एक रिएक्शन है, ए से बी में जा रही है, बी से ए में जा रही है। ठीक है, जब रेट दोनों का बराबर हो जाएगा तो हम बोलते थे कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। गेटिंग माय पॉइंट। और इस टाइम पे मैंने तुम्हें बोला था कलर डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो इसमें से आप कोई किसी के साथ भी छेड़छाड़ कर दे रहे हो, मान लो आप कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव ला रहे हो, आप टेम्परेचर में बदलाव ला रहे हो, आप प्रेशर में, वॉल्यूम में बदलाव ला रहे हो, तो मतलब वो बदलाव लाने की वजह से जो पहले इक्विलिब्रियम सब मोह माया से दूर था, तुमने उसको तीली लगा दी, अब उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में भाई साहब वो स्टेबल स्टेट में है, तो अगर तुमने कोई छेड़छाड़ की तो वापस से क्या करेगा, ड्राई वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा जहां पे वो पहले था। ठीक है, तो अब होगा क्या, जिस डायरेक्शन में तुम चेंज करोगे, मान लो तुम लोग इस साइड में ए के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हो, तो जहां पे तुमने छेड़खानी की वो कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट साइड जाएगा, ताकि तुम्हारा किया गया वो चेंज क्या कर सके, खत्म कर सके, नलीफाई कर सके। समझ रहे हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो पहले ये समझा देती हूँ। मान लो मेरा बेटा, तुम ना एक ही अभी इक्विलिब्रियम में है और तुम एक ही कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, एक ही कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ए थोड़ा और डाल दे रहे हो, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, जहां पे ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही हो, कम हो रही हो। यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो हाँ या ना। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो वहां जाएगा जहां पे तुम्हारा किया गया चेंज खत्म हो रहा हो, नलीफाई कर रहा है तुम्हारे चेंज को, तो वो कहाँ जाएगा, जहां पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। और कहाँ हो रही है कम, बताओ भाई, जब वो फॉरवर्ड में जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो, तो वो कहाँ जाएगा, जहां पे बी ज्यादा बन रहा है, यानी कि फॉरवर्ड में जाएगा। यस और नो, यस Yes, और ma'am. नो। यस अगर मैं बोल रही हूँ बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तो वो वहां जाएगा इक्विलिब्रियम जहां पे बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही हो, कम हो रही हो, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आया ये वाला। यस मैम यस मैम Yes, ma'am. जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ तुम्हें। एक एग्जाम्पल है, काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है।
हमारे पास जो आयरन +3 इन्होंने बोला येलो कलर का है, और जो हमारे पास थायोसैनेट है दैट इज कलरलेस, और ये आपस में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और जो ये वाला कलर है FeSCN, ये वैसे काफी इंपॉर्टेंट भी होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, इसका ब्लड रेड कलर आता है मेरा बेटा, डीप रेड लिखा होता है, कहीं पे ब्लड रेड लिखा होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं मान लो FeCN SCN को रिमूव कर दूं, रिमूव बोले तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कम कर दूं, तो तुम मुझे बताओगे तुम्हारा रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? जहां पे FeSCN जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा बन रहा हो। अब कहाँ बन रहा है वो? इसको फॉरवर्ड में बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो मैं Fe3+ और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से मैं किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, तो ये कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? जहां पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया? यस मैम। ये तो है जब तुम कंसंट्रेशन के साथ छेड़खानी करोगे। तो अगर तुम छेड़खानी कर रहे हो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसी टाइम क्या करेगा इक्विलिब्रियम? बेसिकली क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल जहां पे वो पहले जिस स्टेट में था वहां पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए, पहली चीज थी। दूसरा आता है प्रेशर में चेंज। अगर तुम मान लो प्रेशर में चेंज कर दोगे तो क्या होगा मैम? तो भी कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। पहले ये ना एरो सही लगा लेना, एरो गलत लगे हो। तो पहले क्या था, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट थी। अब तुम प्रेशर में छेड़खानी कर रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे तुम्हारा किया गया चेंज क्या हो रहा हो, नलीफाई हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। ठीक है, चलिए, जैसे कि ओके, जैसे मान लो मुझे ये बताओ रिएक्टेंट की साइड पे कितने मोल है गैस के? 4 मोल है। यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल है। बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा, ओके। एक बात सोचो, मेरे पास 2 केस है। एक मैं बात कर रही हूँ कि मैं प्रेशर बढ़ा दूं, और एक मैं बोलूं कि प्रेशर मैं कम कर दूं। अब ये जिस कंटेनर में मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इधर देखना, पहले मेरे पास ये वॉल्यूम है, इसमें मेरी 4 मोल गैस है, मतलब 4 मोल टोटल बोल रही हूँ मैं, है ना। 1 मोल H2 और 3 मोल H2। ठीक है, अब तुमने क्या किया, पिस्टन से मान लो क्या किया, प्रेशर अप्लाई करने लगे तुम इस पे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, जब तुम प्रेशर लगा रहे हो, तो पहले इतने वॉल्यूम में तुम्हें 4 मोल दिखाई दे रहे थे, अब कम वॉल्यूम में दिखाई देंगे? बोलो। यस मैम। यस तो मैं बोल सकती हूँ अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। सोच के बताओ। यस मैम। यस मैम। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। हाँ मैम। ये मैम कैसे बताया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। हमें पता है आइडियल गैस के लिए PV = nRT होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, R कांस्टेंट है, तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? N/V। तो अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो N/V बढ़ेगा, यही मैं बोल रही हूँ। तो अगर मेरा बेटा तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं। और क्या कम हो रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहे हैं। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल shift into that direction where lesser number of moles are present। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, मान लो भूल गए पेपर में, तो ध्यान रखना, मैम ने एक चीज बताई थी, ये ध्यान रखना कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्लियर है? और प्रेशर Yes, ma'am. अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा?
इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा। ज्यादा है। बोलो क्या कहते यस मैम। हैं। एक ये भी हम कंडीशन बना सकते हैं कि कब प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, जब दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर। क्या ये समझ में आया कॉन्सेंट्रेशन और इसका? यस मैम। पक्का? पक्का बताओ। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अभी पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे फिर कैसे कैसे सवाल जो है आए हुए हैं। और उसके बाद जो आज होमवर्क में देने भी तुम्हें वही वाली हूँ, क्वेश्चन ही करोगे तुम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के कर लेना उसके। चलो आगे आते हैं। तीसरा, टेम्परेचर। एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बहुत ही बेकार तरीके से दिया हुआ है, इसलिए प्लीज अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते जाना। देखो टेम्परेचर से क्या होगा मैम, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ना एक बात ये कंफर्म करो, तुम्हें जो भी रिएक्शन दी जाएगी ना वहां पे तुम्हें ये जरूर बताया जाएगा कि डेल्टा एच नेगेटिव है या डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, ये बताया जाएगा तुम्हें। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। तो मेरा बेटा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपको डेल्टा एच ने, देखो दो तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको। क्या, अगर वो बोल रहा है डेल्टा एच नेगेटिव है तो मतलब रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक, तो समझ जाना फॉरवर्ड वाली एक्सो होगी और बैकवर्ड वाली बाय डिफॉल्ट एंडो, ठीक है। या फिर वो डेल्टा एच नेगेटिव ना लिखे और ये तुम्हें ये दे दे, यहाँ पे हीट ऐड कर दे, मतलब लगा दे +X किलो जूल, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू, तो इसका मतलब भी क्या होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। जब हम प्रोडक्ट की साइड दिखाते हैं ना प्लस लिख के, तो मतलब हीट रिलीज हो रही है। जब हम रिएक्टेंट की साइड प्लस कुछ हीट लिखते हैं कितनी हुई है, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। और अगर मान लो वो ये लिख के दे दे, अब तुम बताओ कैसी है रिएक्शन, एक्सो या एंडो? एंडो। वेरी गुड, एंडो, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा है ना इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए, अब पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि होता क्या है, फिर तो आप लोगों को एक बता दूंगी मैं तरीका कि आप लोगों को कैसे ध्यान में रखना है। देखो भाई, यहाँ पे भी दो केस आते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब अगर तुम टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो या टेम्परेचर कम कर रहे हो, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होने वाला है। एक बात बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, क्या हो रही है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। मान लो ये बीकर में, मतलब जो भी है कंटेनर में है, ठीक है, ऑलरेडी क्या हो रही है, तुम हीट दे रहे हो, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक बात बताओ, तुम और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, वो पहले हीट रिलीज हो रही है, तुम और टेम्परेचर दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो कहाँ पे जाएगा इक्विलिब्रियम, वो वहां पे शिफ्ट करेगा जहां पे क्या हो रही हो, आपकी गैस ठंडी हो रही हो, मतलब जहां पे टेम्परेचर लो हो रहा हूँ। यस, यानी कि कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में। यस मैम। सोच के बताओ सारे बच्चे। यानी कि जब भी आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और इस वाले सवाल में, इस वाले एग्जांपल में एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है मेरा बेटा, बैकवर्ड। जरूरी नहीं हमेशा बैकवर्ड होगी, फॉरवर्ड भी हो सकती है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम अपने आप को एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में शिफ्ट मारेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर कम है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा,
जहाँ पे हीट रिलीज हो रही हो, दैट इज इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। बोलो यस मैम। पलक, Yes, ma'am. हर्षित, राहुल, ma'am. साजिया, Yes, ma'am. सुनिधि, श्रुति। Yes, यानी ma'am. कि अगर मैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखूं तो एक्सोथर्मिक वाली कौन सी डायरेक्शन है? Forward. फॉरवर्ड। Forward. क्या कहते हो आदित्य? ठीक है, यस मैम। कहाँ बैठे हो आदित्य? आज तो आवाज गूंज रही है तुम्हारी जबरदस्त। देवांशी, नंदनी, यस मैम। चलू? Yes, ma'am. चलिए, तीन हो गए। यस फोर्थ आता है मेरा बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का तो मैंने बता दिया था ना, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, Yes, ma'am. कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा। तो नो इफेक्ट अपॉन एडिंग कैटलिस्ट। ठीक है, ओके। एक और आता है मेरा बेटा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब समझ गए ना, जो जाएगा ना, अगर आप उसको ऐड कराओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, जो उसमें ऑलरेडी गैसेस हैं आपके कंटेनर में। अब यहाँ पे हम दो बातें करते हैं कि तुमने इनर्ट गैस डाली, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, तुमने ये डाला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, और एक तुमने डाला कांस्टेंट प्रेशर पे। सोच के बताओ। एक बात बताओ, अगर तुम गैस को ऐड मतलब इनर्ट गैस को डाल रहे हो कंटेनर में, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ओवरऑल प्रेशर तो बढ़ेगा क्योंकि तुम गैस करा रहे हो, ऐड करा रहे हो, लेकिन जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है, उनका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होंगे? नहीं होने वाले हैं चेंज, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप लोगों का नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पे आप बोल सकते हो क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? बोलो। बिकॉज वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपने किसमें बात कर रहे हो? ये क्लोज्ड वेसल में बात कर रहे हो। किसमें? क्लोज्ड वेसल में बात कर। ठीक है, जब आपका ढक्कन क्या है? बंद है। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो तुमने इनर्ट गैस को ऐड कराया कांस्टेंट प्रेशर पे, ये मैं बात कर रही हूँ ओपन वेसल। एक बात बताओ, अगर तुम प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ध्यान रखो, सुनो ध्यान से, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तुम ऊपर से गैस ऐड कर रहे हो, तो मैम गैस ऐड कर रहे हैं तो फिर प्रेशर बढ़ना चाहिए। बोलो क्या कहते हो? तो लेकिन हमें प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, तो यानी कि वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ताकि प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। अब ज्यादा स्पेस में आपके क्या होंगे? आपके गैस मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है बढ़ गया है। बोलो क्या कहते हो? यस यस मैम। ठीक है, ओके। तो यानी कि N/V क्या होगा? कम होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो N/V कम होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस मैम। अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा व्हेन यू ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे होगा? ज्यादा। ज्यादा। विल शिफ्ट वेयर?
N/V ज्यादा, यानी कि जहां पे मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। बोलो क्या कहते हो? ये बातें तो तुमने मेरे से सीख ली, लेकिन पेपर में आएगा तो तुम्हारे मैथ्स भी चल रहा होगा, फिजिक्स भी चल रहा होगा, केमिस्ट्री भी चल रहा होगा। तो उस केस में आप लोगों को इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मेरा बेटा, ताकि तुम्हें ना मुंह मतलब ऐसा सोचना भी ना पड़े और तुम्हें ये याद रहे चीजें। क्या मैं एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने बात की थी कॉन्सेंट्रेशन की। अगर आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है एंड इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड में जाएगा, पहली चीज। दूसरा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाओगे तो वहां जाएगा इक्विलिब्रियम जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। प्रेशर को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर है? तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक वाली में जाएगा। बोलो क्या कहते हो? कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर पांचवा आता है इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, एक तो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तुम, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा मेरा बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं? अब कम हो रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना। ठीक है, जो पहले इतने वॉल्यूम में थे गैस के मॉलिक्यूल्स अब इतने हैं, तो यानी कि इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे? ज्यादा हो रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें चेक करने आते ही हैं, चेक कर लेना रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने हैं। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आगे चलूं? यस देखो, मैम। ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये वाली। डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, ओके। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक? एंडो। तो यानी कि फॉरवर्ड वाला एंडो होगा और बैकवर्ड वाला एक्सो। 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 अब क्या पूछा उन्होंने? ठीक है, वो पूछते हैं कि भाई साहब अगर तुम टेम्परेचर कम कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ भागेगा? टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सो वाली डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इन, बोलो। Forward. आया समझ में? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक वाली में जाएगा, टेम्परेचर कम करने से एक्सो वाली में जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं? प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2, मतलब प्रेशर इंक्रीज, टोटल प्रेशर बढ़ रहा है बाय एडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड किसपे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा ये। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी, तो फिर क्या होगा मेरा बेटा? कोई Ma'am, चेंज reaction. नहीं आएगा। तो यानी कि इस वाले केस में क्या होगा? कहाँ जा रहा है? बैकवर्ड में, यानी कि रिएक्टेंट की साइड जा रहा है। और इनर्ट गैस डालने पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई चेंज Okay. नहीं आ रहा है। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. चलूं आगे? हो जाएगा? यस मैम। चलिए, ये इक्विलिब्रियम के ना साइन उल्टे बना रखे हैं यहाँ पे। इसको प्लीज ना सीधे से पढ़ना, कहीं पता चले तुम पढ़ भी उल्टा ही लो, मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और मेरे को हैंड रेज करना प्लीज।
अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बताओ भाई कहाँ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा किसी बच्चे को भी? वेरी गुड श्रुति। आदित्य, वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे? बोलो, अब बोल दो। यस मैम। समझ क्यों नहीं आ रहा फिर तुम लोगों को ये सब? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो मतलब प्रेशर क्या है? कम है। और प्रेशर कम है तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ध्यान है ना, गैसेस के मोल ही कंसिडर करना, लिक्विड के मत देखना। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है? तो जहाँ पे ज्यादा होंगे यानी कि वहां जाएगा, ठीक है? ओके। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फेवर होनी चाहिए, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट वाली साइड चेक करना है। यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ 2, तो आंसर क्या आएगा? B option. ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो। ओहो, आज तो प्रिंस भी अभी आए हो क्या? प्रिंस, प्रिंस राठौर। यस मैम। भाई तुम लोगों को लिंक कहाँ से मिल रहे हैं? पहले तो तुम ये बताओ, कौन है जो लिंक शेयर कर रहा है तुम लोगों को? ग्रुप में तो नहीं आया? कर लिया प्रिंस केमिकल इक्विलिब्रियम? मैम पढ़ तो लिया है, देख रहे हैं कितना होगा। अच्छा, ठीक है। हैं? हाँ, यही काम रह गया, मैं को गूगल करती रहूं। ये काम तो तुम लोगों का है, गूगल करना, मेरा नहीं है। मैं ढंग की चीजें गूगल करती हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हर टेस्ट में गूगल यूज करती हूँ। हाँ, ओके। तो क्या आएगा इसका आंसर? बताओ भाई, कितना आ रहा है पलक? मतलब क्या आ रहा है पलक? ऑप्शन नंबर बी। ओके, कैसे होगा एक्सप्लेन करो एक बार। मैम एट कांस्टेंट प्रेशर हम्म, वहां शिफ्ट होते हैं जहाँ नंबर ऑफ गैस मोल्स जो है वो ज्यादा है। हाँ, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा है? यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। तो यानी कि फॉरवर्ड में जाएगा इक्विलिब्रियम, और फॉरवर्ड में जाएगा तो यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो वो बोल रहे हैं PCl5 PCl3 Cl2 कॉन्स्टेंट रहेगा, गलत। PCl3 इंक्रीज होगा, ठीक है। Cl2 डिक्रीज होगा, गलत। PCl5 इंक्रीज, गलत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो जल्दी करते हैं, ये वाला ट्राई करो। आपको इसमें से देखना एक बार पढ़ना क्या दिया हुआ है।
तब तक आर्यन मुझे बता दो आपको कौन सा टॉपिक समझना था। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो। इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2 फोल्ड, मतलब प्रेशर को बढ़ाया है ना उन्होंने बेसिकली। यस यस मैम। मैम। है ठीक है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ओके ये वाला करो। इफ द प्रेशर, ठीक है, इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2 फोल्ड, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का ना, फिर तुम्हारा क्वेश्चन गुम हो जाएगा, फिर कहोगे बताया नहीं। चलिए, तो अगर मान लो प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या होगा? प्रेशर को बढ़ाने का क्या मतलब होगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं वहां जाएगी इक्विलिब्रियम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए तो बताओ भाई कहाँ जाएगी? यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल है और यहाँ पे 4 मोल है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जाएगी। अगर फॉरवर्ड में जाएगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की भी बढ़ेगी क्या? No, ma'am. नो। कंसंट्रेशन तो दोनों की बढ़ेगी ना मेरा बेटा। अगर आप मान लो ये आप में बेसिकली गैस है, इसमें आपके 1 मोल CO है और 3 मोल H2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो तुम ओवरऑल सिस्टम पे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मेरा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी, बोलो। बिकॉज अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो N/V बढ़ेगा, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो दिस इज ट्रू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात ठीक है? हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नहीं लेना देना उसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से। फिर वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है। ये भी क्या है? गलत है। पहली बात तो है डिपेंड नहीं करेगा इस पे। दूसरा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम तो है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमारा कौन से वाला ठीक हो गया? A और B वाला। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल करो। क्या लग रहा है? बताओ भाई किसमें जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? श्रुति? मैम सी। सी वाला बिल्कुल ठीक है। अगर आप सॉलिड की बात करोगे और लिक्विड की बात करोगे ये दोनों डिस्टर्ब नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम को। बट हाँ, अगर आप CO2 का एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप बेसिकली क्या कर रहे हो?
बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम में फर्क आएगा, CO को रिमूव कर रहे हो तब भी आएगा, CO2 का के साथ छेड़खानी कर रहे हो तब भी आएगा, लेकिन इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, बस एक बार ये और क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को, आराम से कर लो, जिसका हो जाए हैंड रेज कर लीजिए। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सोचो। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या बनेगी बताएगा कोई? प्रिंस, आर्यन, इक्वेशन क्या बनेगी आर्यन? मैम PCl5 हाँ। फिर प्रोडक्ट में PCl3 प्लस Cl2। ये वाली इक्वेशन तो याद ही रख लो, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बेटा 4 मोल ऑफ आर्गन एंड 5 मोल ऑफ PCl5 जो है इंट्रोड्यूस किया है। आर्गन तो आपका इनर्ट गैस हो गया, तो इनिशियली जो है PCl5 के कितने मोल है मेरा बेटा? 5 मोल है। ठीक है, तब तक ये नहीं बने होंगे, एट टाइम टी इक्विलिब्रियम पे भाई कुछ गए होंगे, ये बने होंगे उतने जितने गए होंगे। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, बोलो। ठीक है, ऑल राइट। तो बेसिकली अब क्या होगा, तुमने इसमें 4 मोल आर्गन के भी डाल दिए, तो इससे क्या होगा, टोटल मोल्स में ये वाले मोल्स भी ऐड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो टोटल कितने होंगे? 5 + x + 4 ये भी होंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 + x हो जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि ओवरऑल जो टोटल प्रेशर है और टोटल मोल्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा मैम। तो अब क्या होगा, आपको क्या दिया हुआ है? सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट एट इक्विलिब्रियम। टोटल प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है 6 atm। Kp आप लोगों को बताना है, तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को बताओ। Kp कैसे निकालोगे मैम? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। हाँ बोलो बेटा। अब हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर चाहिए Cl2 का, ठीक है, PCl3 का चाहिए, PCl5 का चाहिए। तो कैसे निकालोगे? और पार्शियल प्रेशर होता क्या है मेरा बेटा, बताओ? पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब मैम टोटल प्रेशर तो इसने चलो दे दिया, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल नंबर ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। यस मैम। तो उसके लिए तो तुम्हें क्या चाहिए होगा मैम? ये चाहिए होगा। फिर x कैसे निकालोगे? याद करो, अभी बताया था, PV = nRT से आप लोग निकालो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। प्रेशर कितना है, कितना दिया हुआ है आप लोगों को? टोटल प्रेशर 6 atm। वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? 100 लीटर। टोटल मोल निकाल लोगे। आर आपको दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आप लोगों को?
कितना दिया है 610। तो यहाँ से टोटल मोल निकाल लोगे तुम और इसके इक्वेट कर लेना इसको, कितना आ रहा है? सोल्व किया है किसी ने? यस मैम। आंसर ही ये आ गया क्या? अच्छा आंसर ही निकाल दिया क्या? ये कितना आ रहा है? टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? मैम ये एक्स की वैल्यू आ रही थी मैम 3। ओके, एक्स की वैल्यू 3 आ रही थी, तो मतलब ये फिर 11 हो जाएंगे टोटल, अगर एक्स की वैल्यू तुम्हारी 3 आ रही थी। ठीक है, तो बस हो जाएगा। बताओ, सारी चीजें आ गई अब तो तुम्हारे पास। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लेना इन सब में, Cl2 के 3 हो जाएंगे, PCl3 के 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। निकाल लेना आप लोग मोल फ्रैक्शन और पुट कर देना। तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, बट अगर अप्रोच की बात करोगे तो समझना इनको मुश्किल नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। चलिए चलूं आगे, बताओ यस मैम। निकाल लोगे? बताओ, पूछना है तो कुछ इसमें पूछो। मैम 9 + हाँ बोलो। 9 + 3 होगा ना इसमें? हाँ, क्योंकि उसने निकाल लिया सुनिधि ने, सुनिधि कह रही है एक्स की वैल्यू 3 आएगी। मैम 12 नहीं आएगा? मुझे आप लोग बताओ, नहीं तो मैं सोल्व करती हूँ फिर इसको। मैम 12 आएगा 11 की जगह। और बताओ, और किसने निकाला? टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं कृतिका आपके? मैम 3 आ टोटल मोल्स 3 आ रहे हैं आपके? नो मैम, एक्स की वैल्यू 3 है। टोटल मोल्स बताओ ना, तुम लोगों ने टोटल मोल्स नहीं निकाले क्या? डायरेक्ट एक्स निकाल दिया क्या यहाँ से? निकालो भाई, टोटल मोल्स निकालो सारे। मेरे को तो भरोसा भी नहीं है कि क्या निकाल के बैठ गए हो तुम लोग। निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। टोटल मोल्स 10 कह रहा है सुमित। अब बताओ भाई, ठीक है क्या? मैम 12 आ रहे टोटल मोल्स। 610। मैम एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और टोटल मोल्स 12 आ रहे हैं। यस मैम। एक मिनट कॉल कर लो। टोटल मोल्स अगर 12 आ रहे हैं तो फिर आप लोगों का एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये अगर ऐसे ही करके निकाला है और आंसर अगर ए आ रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, चलिए आगे यस आगे। मैम। अब यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा टॉपिक बचता है। वैसे तो एक कॉमन आयन इफेक्ट का भी टॉपिक होता है, बट वो आप आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ समझते हो तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। बट क्योंकि आज हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद नहीं लगेगी एक्स्ट्रा क्लास, तो आयनिक इक्विलिब्रियम मैं जब कभी टाइम मिलेगा तब कराऊंगी। बट प्लीज, जिन्होंने कभी पहले आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा हुआ पहले, तो प्लीज इस टेस्ट के लिए सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम ही प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, और जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम पहले पढ़ा हुआ है अपने 11वीं में या कभी भी, तो वो अपना प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है ना, एक ग्राफ आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये इक्वेशन तुम्हें दिख रही होगी। मैम इक्वेशन का रट्टा मारना है क्या? रट्टा मत मारो, मैं एक बार बता देती हूँ तुम्हें। आप लोगों ने बेटा गिब्स फ्री एनर्जी सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सुना है ये वाला फॉर्मूला? और एक ये वाला सुना होगा, डेल्टा जी नोट माइनस इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग केसी। ठीक है, ये सुना होगा, केसी के लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ना इनको यूज करके जो है, ये जो बेसिकली डेल्टा जी नोट है, इसको यहाँ पे पुट करके ये सब इक्वेशन आती है। ठीक है, यहाँ से आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैम, यहाँ पे आप क्या समझाना चाहते हो? यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से देखना, तो अगर मैं K बढ़ाऊंगी तो मेरा टेम्परेचर यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ाऊंगी तो मेरे टेम्परेचर पे क्या फर्क आएगा? गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूंगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा?
गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मान लो एक्सोथर्मिक में मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप इस इक्वेशन से बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं log k वर्सेस log k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और 1/t का ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो ये y इज इक्वल टू mx बनेगा, ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे, तो स्लोप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये इंटरसेप्ट आ जाएगा। बोलो स्लोप क्या आ रहा है तुम लोगों का, माइनस डेल्टा एच नो 2.303 आर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 1/t के बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा log k क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम ही होगा। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. बिकॉज डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगा तो log k क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि बेटा एंडोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो k क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोल सकती हूँ मैं ये बात, सोचो एक बार। यस मैम। टेम्परेचर बढ़ने के साथ 1/, वाली क्या होगी, टर्म छोटी होगी। नेगेटिव में कोई चीज छोटी होगी मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि k क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर मान लो मैं डेल्टा एच नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि log k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसे आएगा, बढ़ता हुआ स्लोप दिखाई देगा आपको। स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरा टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, की वैल्यू कम होगी, यस और नो। यस। बस तो यानी कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मैम जब आप बात करोगी रिएक्शन के एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होने का, खत्म ही है, लास्ट टॉपिक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर मैं एंडोथर्मिक की बात कर रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा एंडोथर्मिक में। बट अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूंगी तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, वहां पे आपका डिक्रीज होगा। और ये कहाँ से देखने को मिलता है, इसी यहीं से आता है ये, ठीक है जी। तो ये लास्ट चीज थी। और देखो अगर तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी आती है ना, जनरली मैं जिन्होंने कभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है 11वीं में, मैं कभी भी बच्चों को नहीं बोलती कि वो करके जाओ, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में बेटा कहीं से कुछ कुछ प्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं जहां से सवाल कई बार बन जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से सवाल आसान नहीं बनता है थर्मोडायनेमिक्स से। तो ना ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, ये वाला, मतलब किसी को थर्मोडायनेमिक्स आती है या नहीं आती, ये दो फॉर्मूले तो भाई साहब जरूर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो सवाल पूछ लेता है बना के, ठीक है। तो ये खत्म होता है एक्स्ट्रा क्लास का। तुम्हारा 15 दिन जो लगी है तुम्हारी, आई होप कि कुछ सीखा हो तुम लोगों ने इन 15 क्लासेस में, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को जीओसी कवर करवा दिया है, आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जितना मैं करवा सकती थी मैंने करा दिया। और अगर आप इतना करके क्वेश्चंस करोगे तो आपके डेफिनेटली बन जाएंगे, जो कि आज मैं आप लोगों को भेजने वाली हूँ। पीरियोडिक टेबल का मैंने एक क्लास लिया था, ठीक है। हाँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट आर्यन ले रखा है, शांति रखो बेटा। हाँ, तो अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो मैं बता के जाऊंगी तुम्हारा ये वाला डाउट, ठीक है। हाँ, कि क्या बोल रही थी मैं, पीरियोडिक टेबल क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता है, जो कि एक अच्छी बात है, तो फिर आप लोग उसके PYQs करना स्टार्ट कर सकते हो। 2025 के मैंने ऑलरेडी करवा दिए आप लोगों को, तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा मेरा बेटा जब आप लोगों की छुट्टियां हुई थी पहले जून में, तो मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाया था, ठीक है। आप लोगों का ये चैप्टर कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जेई के हिसाब से काफी ज्यादा हाई वेटेज रखता है, ठीक है। तो अगर आप ये चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो, इनके लास्ट 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा इसमें, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से इतना ही था, और अभी तुम्हें होमवर्क में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्लीज आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इट्स ओके अगर संडे तक नहीं हुआ, इट्स ओके, आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ट्राई जरूर करके देखना। ये जरूर देखना कि आपने जो क्लास अटेंड की है, क्वेश्चंस जो अपने मॉड्यूल के तुम लोगों ने किए हैं वो तुमसे वहां पे बन रहे हैं नहीं बन रहे, ठीक है।
चलिए ओके, आयरन क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? देखो इसमें आपने ये बोला ना, जब कंजुगेट बेस क्या काम करता है आयरन, एक बार मेरे को बताना ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के हिसाब से। मैम कॉन्जुगेट बेस वाटर के साथ मिलकर एसिड बना देता है। H प्लस एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा? ओ सॉरी, H मैम प्लस gain एक्सेप्ट करेगा। करेगा या रिलीज करेगा? मैम एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन तुमने पूछा कुछ हो रहा है। मान लो तुम्हारे पास वाटर है, आप उसमें NH3 डाल रहे हो, ठीक है, तो ये बेस की तरह काम करेगा और ये एसिड की तरह करेगा काम, बोलो। यस मैम। तो NH3 क्या बना लेगा? NH3 तो क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो NH4 प्लस बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो। मैम तो मैं बेस का पूछ रहा हूँ, वो एसिड का पूछ रहा हूँ, कॉन्जुगेट एसिड का। एक बार नहीं, कॉन्जुगेट एसिड का बता आपको दो। तो कॉन्जुगेट बेस का पूछ रहे हो ना आप मेरे को। मैम एक बार कॉन्जुगेट एसिड का बता दो। ठीक है, एसिड का एग्जांपल ले लो, कोई कौन सा लोगे बताओ? HCl ले लो, यस मैम। ठीक है, और क्या लोगे यहाँ पे? H2O ले लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये H प्लस रिलीज करेगा यानी कि Cl नेगेटिव, और ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो H3O पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैम तो मैम ये H3O प्लस देगा, तो H प्लस नहीं देगा मैम ये? H प्लस तो इसने दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा ना। अगर ये बेस की तरह काम करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ना मेरा बेटा इसको। मैम तो अगर क्वेश्चन में आते हैं कि मैम प्रोडक्ट में H प्लस बनेगा या H3O प्लस, तो मैम H3O प्लस पे मार्क करना है या H हाँ, प्लस? H3O प्लस पे मार्क करोगे मेरा बेटा। अगर उन्होंने मान लो रिएक्शन में आपको एसिड दे रखा है और बेस दे रखा है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से जाओगे कि एसिड H प्लस रिलीज करेगा और बेस एक्सेप्ट करेगा, तो उसी हिसाब से मार्क करोगे ना। ओके मैम। बट इफ द क्वेश्चन मतलब लाइक तुमने मेरे से ऐसे पूछा है, तो फिर इसका यही आंसर होगा, ठीक है। वहां पे अगर उन्होंने दिया हुआ है एसिड ये है, बेस ये है, और उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं, तो फिर यही होगा मेरा बेटा। और कई बार क्या होता है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, कई बार क्या होता है, हम लोग जो है पानी में, जैसे हम क्या बोलते हैं, ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, जैसे आप HCl बोलते हो एसिड है, तो H प्लस और Cl नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो कई कई बुक्स में क्या होता है, वो H प्लस दिखाते हैं, और कई कई बुक्स में होता है क्योंकि एक्वस मीडियम है, तो वाटर के साथ वो मिलके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, पॉलीप्रोटिक का या टाइम लगेगा उसको समझाने में, वो मेरे को तुम्हें अलग ही बुलाना पड़ेगा आर्यन, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एक बार ये वाला ना नाम पॉलीप्रोटिक ऑफ वीक एसिड एक बार ग्रुप में भी डाल देना मेरे को, ठीक है। ओके मैम। ठीक है जी, ऑल राइट।